नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों बात करेंगे कहाँ कहाँ बारिश हुई है, बारिश से कितने दिन के लिए प्रभावित होगी अगेती फसल। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं दोस्तों, मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि किसी के आलू की फसल डूब जाए और दूसरी जगह पे जैसे ऊना होशियारपुर के किसानों को लंबा नुकसान हो जाए, पंजाब के किसानों को या हिमाचल के किसानों को, और उसके बाद यहाँ पे आगरा में बहुत ऊंचे रेट हो जाए या हसन में नुकसान हो के और आगरा में रेट ऊंचे हो जाए। मैं नहीं दोस्तों, ये कभी नहीं चाहता हूँ। जिन किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिन किसानों के खेतों में जिन्होंने ऊना होशियारपुर में तो बुआई नहीं हुई थी, ऊना में कुछ किसानों ने बुआई की थी दोस्तों, जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ मेरी गहरी संवेदना है। जिनके खेतों में पानी भर गया, जिनके खेतों में अधिक वर्षा का पानी भर गया दोस्तों, ठीक है, जिन खेतों में अगर नुकसान हुआ है जिन खेतों में। बाकी दोस्तों फिलहाल बुआई ना के बराबर हुई थी, थोड़ी सी बुआई हुई थी ऊना में हिमाचल में, पर अब जो बारिश हुई है इससे 2-4 दिन के लिए बुआई अपना डिले होगी। फिर भी दोस्तों एक बात और है, किसान भाई सभी किसान जितने भी हैं, अब पंजाब के हो चाहे हिमाचल के हो, सब लोग यही चाहते हैं कि यूपी का कोल्ड स्टोरों का आलू खत्म होने की कगार पे आए, तब हमारा नया आलू चले, जिससे हमको भी रेट मिले और उनको भी रेट मिल जाए। ठीक है, ये प्रकृति का चक्कर है, समय समय पर सारे काम अच्छे लगते हैं। पर मैं इस बात को नहीं कहूंगा दोस्तों कि हल्ला उड़ाता फिरूं कि भैया ऊना में डूब गया कि पंजाब में डूब गया। दोस्तों ये सारी चीजें गलत है। एक सारे किसान एक से हैं, सबका नुकसान, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे आलू के 1200 रुपए कट्टे के पैसे मिल रहे हैं आज की तारीख में, ठीक है, और मैं अपने आलू को 1400-1500 बिकवाने के चक्कर में जो बेचारे ऊना के और होशियारपुर के जो पंजाब के किसान है उनकी लुटिया डुबा दूं, या मैं उनके लिए ये सोचूं कि वहां पे पानी भर जाए और वहां की फसल बर्बाद हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं दोस्तों उनकी भी फसल आबाद रहे और यहाँ के भी रेट किसानों को मतलब बढ़िया मिलते रहे। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से और मैं ये हमेशा से करता हूँ दोस्तों। मेरा काम करने का तरीका तभी लोगों से अलग है, ठीक है। मेरे लिए सारे किसान महत्वपूर्ण है। मेरे लिए कोई एक जगह ये नहीं है कि एक जगह डूब जाए और दूसरी जगह फायदा हो जाए। दूसरा जो नुकसान है, ना तो नुकसान को मैं रोक सकता हूँ, ठीक है, ना बारिश, ये सारा प्रकृति का खेल है। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे कुछ नहीं होता है, और देखो बात कर लेते हैं दोस्तों उन लोगों की जो आड़तियों के वीडियो बनाते हैं या जो भी है, वो लोग क्या कहते हैं पता है तुम्हें? उनकी स्थिति ये है कि फसल आने से पहले वो लोग हल्ला उड़ाते हैं। जैसे ऊना में बुआई होगी तो वो पहले ही कहने लगते हैं कि नया आलू इस महीने आ जाएगा, नया आलू दिसंबर में वो नवंबर में आ जाएगा, नवंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। मतलब इतनी ज्यादा अटकलें लगाने का ये लोग काम करते हैं। किसानों को डराने के लिए सिर्फ ये एक तंत्र चला रखा है जो आड़तियों के माध्यम से, बड़े बड़े आड़तियों के ग्रुप है उनमें वो लोग जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने कह रखा है कि तुम लोग मोर्चा संभाले रहो, तुम घबराहट किसानों के अंदर पैदा करते रहो, ठीक है। किसान का आलू अगर कोल्ड स्टोर में सस्ता खरीदा जाता है व्यापारी द्वारा, तो वो सस्ता ही मंडी में बेचा जाता है, ध्यान रखना। आज कल की स्थिति बताऊं दोस्तों तो टूंडला में हमारे सिरसागंज में आरपी कोल्ड स्टोर का मैंने डाला और कोल्ड स्टोर मालिक है उन्हीं ने मेरे को भेजी अपडेट, 1350 रुपए दोस्तों आलू मोटा बिका है। जो कि सिरसागंज की स्थिति कुछ कोल्डों की ये हुई थी कि 1200-1250 रुपए आलू बिकने लगे थे। कम से कम 100 रुपए का सुधार देखा गया। हमारे टूंडला में जिस आलू के 1220 रुपए लगे थे, नारायण सिंह जी है किसान सुजात नगर के, उनके आलू कल 1320 रुपए बिके। तो मेरे हिसाब से 100 रुपए का सुधार कोल्ड स्टोर पर आलू में देखा गया है, ठीक है। गुजरात में 50 रुपए का सुधार देखा गया है, और आपको मैं बता देता हूँ पंजाब में भी दोस्तों 50 रुपए का सुधार देखा गया है। गुजरात में 50 से लेकर 100 रुपए का सुधार देखा गया है। पंजाब में डायमंड आलू में जो 950 बिक रहे थे वो 1000 रुपए बिकने लगे, ठीक है। ये है आज की बात। आज जो स्थिति है वो मैंने आपको अवगत करा दी। कल अगर कोई चीज डाउनफॉल दिखेगा तो मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दूंगा। भविष्य बताने के लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, भविष्य के बारे में तमाम लोग बात करते हैं, बड़े बड़े आड़ती हैं। भविष्य अगर अंधकार में है तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। अब होशियारपुर में बारिश होगी, ऊना में बारिश हो रही है, जो नई फसलें लेट हो रही हैं, तो कोल्ड स्टोर वाले जो आलू है उसमें कुछ संभावनाएं बन रही है, तो उन लोगों के मुंह में दही जम जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं, वो उनके बारे में आप लोगों को अपडेट कराता रहूंगा। कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों की बात करूंगा दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ लूट कराने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे टूंडला के कोल्ड स्टोर, कई दिग्गज कोल्ड स्टोर है। कल एक किसान ने हमसे कहा कि सरपंच जी वो ये कोल्ड मालिक ये कह रहे थे अब दोबारा ये यूट्यूब चैनल वाले आलू नहीं बिकने देंगे। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि यूट्यूब चैनल वालों को तो गाली पड़नी है, चाहे महंगा बिक जाए तो गाली देंगे, चाहे सस्ता बिक जाए तो गाली देंगे, बच जाएगा तो गाली देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक कमजोर कड़ी है, इन्हीं को पकड़ लो अपनी कमियां छुपाने के लिए। जिन किसानों की आलू की बिक्री, जिन किसानों ने आलू की बिक्री नहीं की है, जिन किसानों पे सारा आलू रखा हुआ है, अगर मैं बता दूं कि मंडी में आज 50 रुपए का सस्ता है तो वो गाली देंगे, ठीक है। निकासी की रिपोर्ट अगर मैं ज्यादा दे दूं, अगर मैं कम दे दूं कि निकासी कम हुई है तो वो लोग गाली देंगे। मैं झूठ बोलता रहूं मैं बहुत अच्छा हूं, अगर मैं सच बोलने लगूंगा किसी बात के बारे में तो मैं बहुत बुरा हूं। हर आदमी के अनुकूल हम लोग काम नहीं कर सकते हैं,
हम लोग अपना जो रियलिटी है, जो जमीन से चल रहा है मामला, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये हमारा काम है, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए हमारा काम नहीं है। आज बारिश हुई है ऊना होशियारपुर में, नई फसल कितनी लेट होगी इसके बारे में जानकारी आपको 4-6 दिन हम देते रहेंगे बराबर। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ भी दोस्तों रात भर बारिश हुई है, बढ़िया, खेतों में पानी पानी दिख रहा है। अब मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर उधर चले जाओ तो बिल्कुल बारिश नहीं, ठीक है। ये स्थिति है। बाकी मौसम में थोड़ी ठंडक सुबह देखने को मिली थी, अब भीषण गर्मी है बारिश धूप की वजह से। मंडियों में दोस्तों बात करें तो साउथ की मंडियों में वही बरकरार चल रहे हैं, सुधार वही रेट चल रहे हैं, बहुत बढ़िया आलू बिक रहे हैं। अब मैं लोग कहेंगे आप टूंडला के बारे में बता रहे हो 1320 और 1350, सिरसागंज के बारे में बता रहे हो, खंदौली के बारे में क्यों नहीं बता रहे? भैया खंदौली में तो अब भी 1400 रुपए 1450 रुपए आलू बहुत ब्रांडेड बिक रहे हैं, जहां 100 रुपए का मद्दा आ गया था एक साथ। टूंडला में हमारी में स्थिति ये हो गई थी कि कुछ कोल्ड स्टोर में जो प्रतिष्ठित, ज्यादातर कोल्ड स्टोरों में बोली से बिक्री होने लगी है। बोली किसान समझते हैं, बोली से बिक्री करने वाले कोल्ड स्टोरों की किसान हमेशा तारीफ करते हैं और वहां पे पारदर्शिता रहती है, किसान संतुष्ट रहते हैं। कुछ जगह पर दोस्तों बोली से बिक्री नहीं हो रही है, वहां के किसान बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि शर्मा जी हमारे यहाँ बहुत मद्दा है, हमारे यहाँ गुल्ले 850-800 रुपए में खरीदे जा रहे हैं, छट्टा आलू 1100-1200 रुपए से ज्यादा नहीं बिक रहा। तो मैं एक उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ही एटा रोड पे एक कोल्ड स्टोर कुछ ऐसे है, जैसे कोट की कोल्ड स्टोर कल 1320 रुपए आलू बिका। कोल्ड मालिक से भी मेरी कल बात हुई, क्योंकि मैं पुष्टि कोल्ड मालिक से कर लेता हूँ। अगर वो मैसेज मुझे करके बता देते हैं तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने, ठीक है, जैसे आरपी कोल्ड स्टोर मालिक है, आरपी वाले सिरसागंज, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया तो मेरे को पता चल गई कि हाँ ठीक है, एकदम जेन्युइन रिपोर्ट है। जिन लोगों के पास, जिनसे मेरे को मतलब जहां मुझे किसी किसान ने अपडेट दिया तो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, तो मैं मालिक से खुद पूछ लेता हूँ, जिससे कोई किसान अगर आवाज उंगली उठाए तो मैं उसे बता दूं कि भाई मैंने बात की है और ये बात हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं, सोशल मीडिया का दौर है और यही बना भी सकता है तो ये बिगाड़ भी सकता है। इसलिए समझदारी इसी में, हर मौके का फायदा लेकर आलू की बिक्री धीरे धीरे करते रहिए समय के अनुसार, ठीक है। तेजी सबको अच्छी लगती है, तेजी किसी को बुरी नहीं लगती है, पर दोस्तों तेजी सोचने में और तेजी मिलने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। ये भी चीज आपको समझ के चलनी चाहिए। बाकी निकासी की अटकल है, निकासी में दोस्तों बहुत बड़ा झोल है। निकासी कुछ लोग यूपी की 45 बता रहे हैं, कुछ लोग 50 बता रहे हैं, कुछ 55 बता रहे हैं। तो दोस्तों मुझे अब चक्कर क्या है कि इस समय पे मुझे निकासी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निकासी के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं एक आध दिन में रिपोर्ट आपको और बिल्कुल पूरा पक्का करके दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है। तो और देखो आप, एक और मजे की बात, पश्चिम बंगाल व्यवसायिक समिति रिपोर्ट दे रही है कुछ, और कोल्ड स्टोर एसोसिएशन कुछ हो रही है, दे रही है रिपोर्ट, तो हमें माननी चाहिए कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की, ठीक है। ये समझो। बात करें दोस्तों मंडियों के भाव की, तो मंडियों के भाव बेंगलोर से शुरू करेंगे। वीआईपी आलू दोस्तों बेंगलोर में एक्स्ट्रा सुपर 32 से 33 रुपए बिक रहा है, और जेई आलू तब बिक रहा था 33 रुपए किलो तक, जब आलू यहाँ पे 1400 रुपए नॉर्मल आलू बिक रहे थे, ठीक है। हल्की क्वालिटी का आलू बिक रहा है 30 से 31, हाइब्रिड आलू 28 से 29 रुपए बिक रहे हैं। 46 गाड़ी की आमदनी है, बढ़िया आलू में आमदनी पहुंच रही है। चेन्नई मंडी में आज सुधार हुआ है 50 रुपए का, जो मंडी 31 रुपए 32 रुपए पहुंच गई थी, आज वो 33 रुपए तक आलू वीआईपी बिके। हल्की क्वालिटी का 30 से 31 और हाइब्रिड आलू 28 से 29, और लगभग आपकी 20 गाड़ी आगरा की है। और हसन का आलू दोस्तों लगभग 15 गाड़ी है, एक्स्ट्रा सुपर आलू 30 से 35, हल्की क्वालिटी का 31 से 32। और हसन जब से शुरू हुई है मंडियां ये साउथ की जितनी है वो 50 से 100 रुपए तेज चल रही है अभी, जब से शुरू हुई है, ठीक है। अब मैं बार बार उस नशेबाजी की बात करूं तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ जो ईमानदार बढ़िया लोग थे वो भी नशेबाजी करने लगे, वो भी नशेबाज हो गए उनके चक्कर में। वो बंगाल वाला देखा होगा आपने, वो कह रहा था कि एक कट्टे में 30 कट्टा निकलता है, और हसन आते ही एक संग आलू डाउन हो जाएगा। अब बताओ कहाँ, कौन से साउथ की मंडी पे प्रभाव पड़ा है, कौन सा आगरा की लोडिंग साउथ के लिए बंद हुई है। चेन्नई में आज 20 गाड़ी है, हसन चलने लगा है तब से 20 गाड़ी 25 गाड़ी चेन्नई में रोज बिक रही है। उससे पहले बिक रही थी आपकी क्या कहते हैं 16 गाड़ी, 17 गाड़ी। तो दोस्तों जब भगवान देते हैं तो उनके किसान की व्यवस्था भी कराते हैं, ठीक है। तिरछी मंडी वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर आलू 34 से 35, हल्की क्वालिटी का 33 से 34, 11 गाड़ी है दोस्तों। मदुरई में 9 गाड़ी है, वीआईपी आलू 34 से 36, हल्की क्वालिटी का 32 से 33 रुपए बिक रहा है, ठीक है। कानपुर मंडी में दोस्तों कल 2 दिन बाद सुधार होगा 100%, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 2-1 दिन में कानपुर मंडी में सुधार हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि आज बात की मैंने तो बैलेंस साफ हो चुके हैं। 50 से लेकर 100 रुपए की तेजी हर तरह के आलू में देखने को मिल जाएगी आपको कानपुर में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम भी बहुत कुछ प्रेडिक्शन लगा लेते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों गुल्ले की, तो गुल्ले आज 19 से लेकर 20 रुपए 21 रुपए बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 18 से 19। मोटा आलू वीआईपी बिक रहा है 20 से 21, 22 रुपए किलो तक, बहुत ज्यादा ब्रांडेड हो तो। हल्की क्वालिटी का 18 से 19, हॉलैंड 24 से 25 रुपए बिकने लगे हैं, हल्की क्वालिटी के 21 से 22, सिंदूरी 21 से 23 और हल्की क्वालिटी का 19 से 20। गुजरात की आमदनी दोस्तों कम बिल्कुल ना के बराबर हो गई है, 40 गाड़ी की आमदनी। लखनऊ मंडी चिपसोना वीआईपी बिक रहा है किसान के दाम 22 से 24, हल्की क्वालिटी का 19 से 20। जयपुर मंडी 60 गाड़ी है 55 से 60, वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर आलू मोटा दोस्तों बिक रहा है 23 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 21 से 23
हॉलैंड बिक रहा है 21 से 22, 24, हल्की क्वालिटी का 19 से लेके 20 रुपए। बात करते हैं पूना मंडी की, तो पूना में दोस्तों आज 30 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 25 से 28, हल्की क्वालिटी का 20 से 24 रुपए। जोधपुर मंडी वीआईपी आलू 24 से 25, आगरा का हल्की क्वालिटी का 22 से 23। मुंबई मंडी में 60 गाड़ी है दोस्तों। एक्स्ट्रा सुपर 37 97, सूखा हुआ बिक रहा है 26 से 27। ज्यादातर आलू बिके 24 से 25 26, हल्के हैं हाइब्रिड आलू 21 22 23 रुपए किलो, और शुगर फ्री बिक रहा है 24 से 26 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 23 रुपए किलो। एमपी का ज्योति बिक रहा है 24 से 30 रुपए। हाइब्रिड आलू की मट्टी दोस्तों शुरू से ही गड़बड़ रही है, 100-200 कट्टा सस्ता बिकता रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस साल हाइब्रिड से किनारा कर लो तो सब लोग फायदे में रहोगे। 60 गाड़ी है मुंबई में। बंगाल की रिपोर्ट ले लो। बंगाल में एक्स्ट्रा सुपर ज्योति वीआईपी बिक रहा है 1200 से 1250, ज्योति गड्ढे बिक रहा है 1000 से 1050 रुपए। पुखराज बिक रहा है दोस्तों आपका 980 से 1000, और धूपगुड़ी का ज्योति बिक रहा है 1000 से 1050 रुपए। कहाँ मार्केट 1300 साढ़े 1300 1400 तक पहुंच गया था। देख लो आप दोस्तों, किसानों को पैसा मिलने की स्थिति में कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। किसान को घबराहट पैदा करने में उन्हें कितनी देर लगेगी, 4 दिन में घबराहट पैदा कर दी। उन्हें मालूम है स्टॉक होल्ड में रखा है, घबरा जाएंगे एक साथ किसान, ठीक है। ये बात करें दिल्ली आजादपुर की, तो दिल्ली को कैसे हम भूल सकते हैं। शायद 120 गाड़ी है आज। चौदौसी का चिप्सोना 1100 से 1200 रुपए। आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना 1000 से 1050 रुपए तक। 37 97 एक्स्ट्रा सुपर 1000 से 1050 रुपए तक, ठीक है। और हल्की क्वालिटी का 37 97 900 से 1000। चौदौसी का सूर्या 1300 से 1350। आगरा अलीगढ़ का सूर्या 1100 से लेके 1200 रुपए। और बात करो दोस्तों, एक बात और चीज देखो, अभी किसान के विरोध की कोई बात हो जाए, किसानों में अगर किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रही हो कोई चीज हो, तो उसको हाईलाइट किया जाएगा खूब ज्यादा ढंग से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, चाहे किसी को। यूट्यूब चैनल वालों को जो गलत कर रहे हैं उनको गाली दो, दिन रात दो, सुबह से लेकर शाम तक दो, और जो बढ़िया काम और नाम लेकर दो। किसी के बारे में ये मत कहो कि बहुत लोग कहते हैं कि यूपी वाले यूट्यूबर मरवाएंगे, तो यूपी में तमाम यूट्यूबर है, हर घर में यूट्यूब चैनल चल रहा है अब तो आलू के मामले में, क्योंकि मालूम है कि आलू वाले किसान एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इनको पकड़ के वीडियो बनाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ और मजे उड़ाओ, ठीक है। किसी को कोई किसी की जिम्मेदारी से मतलब नहीं है। जो आदमी जो अपने घर में बैठकर या कहीं पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं, जो कहीं बाहर जाने का उनका काम नहीं है, जिनको, ठीक है, जो 2-4 कोल्ड स्टोरों में अपने घूम के आकर वीडियो बनाने लगे दोस्तों, ठीक है, अपना जहां मन है वहां देख लिया, बाहर जाने से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों वो तो कुछ भी कहो, उनकी बात का कोई वजन नहीं है। अब हम लोग बैठे हैं मेन जगह पे, और हम तो डेली दुकान पे बैठना है, लोग आते जाते हैं, निकलते रहते हैं, हर तरह के किसान मिलते हैं, तो हर तरह के विचार दोस्तों मिलते रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल वालों मैं एक निवेदन करूंगा, जितने भी कोल्ड स्टोर मालिक है, अगर जिसका काम गलत लगता है उसको गलत कहो, ठीक है। आपके प्रमाण की हमको जरूरत नहीं है ना, हम कब ये सोचे कि आप लोग हमें प्रमाणित करो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। हम इतना जानते हैं 5 महीने 5.5 महीने आलू 1200 रुपए से लेके 1400 रुपए तक बिका है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। और इस उसमें भी माहौल में भी, और निकासी भरपूर है, प्रॉपर निकासी है, ठीक है। कोई टेंशन मुझे लग नहीं रही है कि कोई बहुत बड़ी टेंशन है आलू में, पर अभी फिलहाल हाल फिलहाल की स्थिति में। बाकी आगे प्रभु जाने क्या होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना। मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। ऊना होशियारपुर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जब बारिश होती है तो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, ठीक है। बारिश बेमौसम बरसात से नुकसान तो नुकसान ही है भैया। बेमौसम के मेरा मतलब इस समय बुआई चल रही है आलू की फसल की, अगर बारिश हो जाती है तो फसल लेट होती है। पर गीले में तो ट्रैक्टर चल नहीं जाएंगे, गीले में तो मशीनें चलेंगी नहीं, गीले में तो आलू की बुआई होगी नहीं। समझना चाहिए लोगों को, समझदारी का परिचय है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।